हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। वेलकम साथियों, एक बार फिर एपिक एजू चैनल पर हम आपका स्वागत करते हैं दोस्तों, और उम्मीद करते हैं कि आप और आपका पूरा परिवार एकदम मस्त होगा, स्वस्थ होगा, बिंदास होगा दोस्तों, और खूब मौज मस्ती में होगा। दोस्तों आज की वीडियो है दोस्तों, यदि हम आज की वीडियो की बात कर लेते हैं तो हम बात कर रहे हैं जो यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर भर्ती है दोस्तों, उसके बारे में हम ब्रीफ में बात करेंगे। नॉर्मलाइजेशन देखेंगे उस पर कि कितना प्रभाव नॉर्मलाइजेशन का हो सकता है और क्या आपका सिलेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता है। उसके बाद रिजल्ट देखेंगे कि आपका रिजल्ट कब तक आ जाएगा, और उसके बाद हम फिजिकल की डेट पर भी हम बात करने की काम करेंगे दोस्तों, कि भाई फिजिकल आपका कब होगा, इस पर भी हम बात करेंगे। ठीक है, और साथ के साथ फाइनल रिजल्ट आपका कब तक आ सकता है, आगे की प्रोसेस कब तक चल सकती है, इन सब बातों पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने का काम जरूर करें। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर ले, उसका तरीका वीडियो के प्रारंभ में मैंने आपको बता दिया है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसके लिए आपको एक सिंगल पैसा भी नहीं देना है साथियों। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो साथियों हम अपने वीडियो की तरफ चलते हैं। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे दोस्तों कि कितनी पोस्ट है, लगभग जो टोटल पोस्ट है दोस्तों, टोटल पोस्ट की यदि हम बात करते हैं तो लगभग 1374 के आसपास जो है दोस्तों हमारी टोटल पोस्ट है। और कितने कैंडिडेट अपियर हुए, 2.25 लाख बच्चे अपियर हुए, और एग्जाम आपका 1 से लेकर आपका 8 फरवरी तक आपका एग्जाम हुआ। और ये एग्जाम विभिन्न पालियों में, यानी कुल मिलाकर 16 पालियों में ये एग्जाम आपका समाप्त हुआ। यदि मैं इसी पर बात कर लेता हूं साथियों, नॉर्मलाइजेशन के प्रभाव की बात कर लेता हूं साथियों, तो नॉर्मलाइजेशन इसमें होगा दोस्तों, और आपके 6 से 10 अंक आपके जो है इस पर प्रभावित हो सकते हैं दोस्तों। 6 से 10 अंकों का प्रभाव आपका नॉर्मलाइजेशन का इस पर होगा। यदि हम बात कर लेते हैं दोस्तों कट ऑफ की, ठीक है, यदि हम कट ऑफ की बात करते हैं तो जो जनरल कैंडिडेट है जिसके भी 298 नंबर बन रहे हैं दोस्तों, और उसमें आप प्लस माइनस आप 2 नंबर आप कर सकते हो साथियों, कि इतने नंबर यदि आपके हैं तो आपका आराम से हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, डीवी के लिए। और साथ में ओबीसी की कट ऑफ की बात करें तो लगभग आपको 291 नंबर आपके होने चाहिए, जिसमें आपके प्लस माइनस 2 आपको कर लेना है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 291, यानी ईडब्ल्यूएस की और ओबीसी की जो कट ऑफ होती है साथियों लगभग लगभग क्या है, सेम ही रहती है। एससी वाले साथियों की यदि हम बात करते हैं तो 280 प्लस माइनस 2 आप कर सकते हो, और साथ में एसटी की यदि हम बात करते हैं तो 275 प्लस माइनस 2 आप इसमें कर सकते हो। यानी ये आपका कट ऑफ रहेगा। यानी कुल मिलाकर जो हम इसमें बोल सकते हैं कि यदि नॉर्मलाइजेशन होता है साथियों, ठीक है, यदि नॉर्मलाइजेशन होता है, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन का प्रभाव जरूर पड़ेगा साथियों अब हमारी इस भर्ती के ऊपर, क्योंकि कितनी लगभग लगभग 16 पालियों में जो एग्जाम है वो, यानी 16 शिफ्टों में जो एग्जाम हुए हैं, तो कुछ शिफ्टों में जो एग्जाम है दोस्तों, कुछ शिफ्ट जो हाई थी हमारी, कुछ शिफ्ट तो क्या थी, इजी थी, और कुछ शिफ्ट क्या थी दोस्तों, बहुत ज्यादा हार्ड थी। तो इसलिए जो हार्ड शिफ्ट थी दोस्तों उनके नंबर कम बनेंगे। तो इसलिए आपके कम से कम 5-5, 7-7 या 10-10 नंबर तक भी किसी किसी शिफ्ट में आपके बढ़ या घट सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए साथियों नॉर्मलाइजेशन का बहुत बड़ा अहम रोल इस कट ऑफ में हो सकता है। और कोई भी आप कट ऑफ आपको कोई भी बताता है यूट्यूब पे, वो महज एक्सपीरियंस से और जो हम काम करते हैं या कुछ जो छात्रों से डाटा कलेक्ट करते हैं टेलीग्राम चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर, उसी के बेस पर कट ऑफ बनाई जाती है दोस्तों, और उसी के बेस पर ये आपकी कट ऑफ बनाई गई है साथियों। तो इसलिए ज्यादा आपको परेशान होने की बात नहीं है। यदि आप इतना स्कोर कर रहे हो तो आपके लिए कोई चिंता की बात साथियों इसमें नहीं है।
नेक्स्ट हम जो है सारी हमने इसके अंदर बात कर ली है। और अब यदि हम बात करते हैं, इसमें हमने कट ऑफ की बात कर ली, नॉर्मलाइजेशन की बात कर ली। तो दोस्तों यदि हम बात करते हैं इसकी रिजल्ट की, कि भाई आपका जो एग्जाम हुआ है जो ये फरवरी माह में, तो इसका जो रिजल्ट है वो आपका कब तक आ सकता है, रिजल्ट आपका कब तक आ सकता है। तो रिजल्ट की यदि अब मैं बात करता हूं साथियों, चाहे आपको कोई बोलता रहे कि 1 हफ्ते में रिजल्ट आ जाएगा, 10 दिन में आ जाएगा, साथियों आपका जो रिजल्ट है वो आपका जून के लास्ट वीक में, जून के अंतिम हफ्ते में आपका क्या है दोस्तों, अंतिम जो हफ्ता है दोस्तों, ठीक है, लास्ट वीक है, उसमें आपका रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन श्योरिटी हमें नहीं मिली है दोस्तों कि, लेकिन थोड़ी बहुत जो इनपुट मिली है उसमें यही है कि आपका जो अंतिम हफ्ता है साथियों, उसमें आपका जो रिजल्ट है वो आपको देखने को मिल सकता है। रिजल्ट के साथ साथ यदि मैं बात करता हूं दोस्तों कि भाई आपका जो फिजिकल है वो आपका, फिर फिजिकल आपका कब हो सकता है, फिजिकल की दोस्तों डेट आपकी क्या हो सकती है, एक सबसे बड़ा आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन ये है। तो सबसे पहले तो भाई मैं फिजिकल के बारे में आपको एक बात बोलना चाहता हूं, जो भी साथी फिजिकल वाले हैं, ठीक है, जो भी आप तैयारी कर रहे हो साथियों, एक तो ये मत देखो कि भाई मेरा नाम आएगा कट ऑफ में हूं या नहीं हूं। फिजिकल की तैयारी, फिजिकल को तो रोज का एक रूटीन रूटीन बना लो दोस्तों, ठीक है, रूटीन बना लो इसका तो रोज का, कि भाई हमें जो दौड़ है वो तो लगानी है। वैसे भी जो बेल्ट की नौकरी की तैयारी करते हैं जो भी स्टूडेंट, वो एक ये तो है नहीं कि आप सिर्फ यूपीपी, ठीक है, यूपी रेडियो ऑपरेटर के लिए ही तैयारी कर रहे हो, आप यूपी पुलिस के लिए भी हो सकता है तैयारी कर रहे हो, और सेंट्रल पुलिस है जैसे दिल्ली पुलिस है उसके लिए आप तैयारी कर रहे हो, चंडीगढ़ पुलिस के लिए आप हो सकता है तैयारी कर रहे हो। इसलिए फिजिकल को तो हमेशा क्या रखो दोस्तों, अपना मजबूत रखो, मजबूत पक्ष रखो। इसको तो ऐसा रखो कि भाई आधी रात को भी आपको ये बोल रहे कि भाई अब आपका फिजिकल है, तो भी आप उसके लिए तैयार रहे। ऐसी स्थिति में एक विद्यार्थी को रखना चाहिए दोस्तों फिजिकल। तो फिजिकल के बारे में मैं इतना कहना चाहूंगा भाई, इसको तो तैयारी करते ही रहो, ठीक है, सुबह शाम। यदि आप जब आपका नाम आ जाएगा तो फिर आप सुबह शाम कर देना। लेकिन अब क्या है दोस्तों, जैसे गर्मी का समय है तो सुबह 4 बजे उठकर आप अपनी दौड़ का जो काम है वो सारा कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कितनी गर्मी है, तो फिजिकल की यदि मैं डेट मानूं तो दोस्तों आपका जुलाई में फिजिकल होगा, और जुलाई में भी दोस्तों गर्मी कम नहीं होती, ठीक है, जुलाई में भी क्या है, गर्मी कम नहीं होती। इसलिए जो भी समय होता है दोस्तों, 1-2 मिनट तो क्या है, 1-2 मिनट तो क्या है वैसे ही इंक्रीज हो जाता है आपका, ठीक है, 1-2 मिनट तो क्या है वैसे ही इंक्रीज हो जाता है टाइम हमारा, ठीक है। तो इसलिए साथियों जो फिजिकल की मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि रेगुलरिटी बना के रखो आप, ठीक है, गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्मी हो या बहुत ज्यादा सर्दी हो वैसे ही इंक्रीज हो जाता है। लेकिन यदि आपका जो रोज का रूटीन रहेगा तो फिर जो आपका ये लगा सकते हो आप कि जो 60-120 सेकंड का जो समय है वो आप कम कर सकते हो, ठीक है, 60 से लेकर 120 सेकंड तक का जो समय है दोस्तों, वो आप क्या कर सकते हो, रेगुलरिटी से उसको आप कम कर सकते हो, ठीक है। अब साथियों हम बात करते हैं कि भाई अब ये जुलाई में भी कब होगा हमारा, ठीक है, कि भाई एग्जाम जैसे हमने आपको बताया जुलाई में, तो जुलाई के दोस्तों आपका ये 3rd वीक में आपका हो सकता है दोस्तों, 3rd वीक में, ठीक है, 3rd वीक में आपका जो है फिजिकल हो सकता है। और उसके बाद जो ये लगाओ आप, अगस्त तक आपकी जो प्रोसेस है आगे अगली प्रोसेस, वो अगस्त में आपकी वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए आपकी भर्ती पर क्या है, काम होने की उम्मीद बहुत ज्यादा है। तो इसलिए साथियों आप तैयारी करते रहे, और कोई भी आपका इस भर्ती से रिलेटेड क्वेश्चन है तो क्वेश्चन कर सकते हो। और एक और बात है दोस्तों कि आपका जो रिजल्ट है वो 2 बातों पर और डिपेंड करता है, मैं उन बातों को भी यहाँ पर डिस्कस आपके साथ कर लेता हूँ। इसी में आपकी जो हेड ऑपरेटर भर्ती है दोस्तों, ठीक है, जो हेड ऑपरेटर भर्ती है वो मामला अभी क्या है, कोर्ट के अधीन है, ठीक है, वो मामला अभी क्या है, कोर्ट में है। और उसी की वजह से इसके रिजल्ट में क्या है, देरी हो रही है, कोर्ट में है
इसी वजह से क्या है दोस्तों, जो आपका रिजल्ट है वो उसमें क्या हो रही है दोस्तों, देर हो रही है। तो इसलिए एक सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है कि हो सकता है यदि आगे पीछे हो, क्योंकि भाई आपको पता है कि कोर्ट में तो कई कई महीने भी लग जाते हैं। तो उम्मीद करेंगे कि इतना बड़ा मामला ना हो ये, और बहुत जल्दी आपका ये मामला कोर्ट से सुलझ जाए, और जो जो हमने आपको तिथियां बताई हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी सारी प्रोसेस चले। तो साथियों यही अपडेट थी। फिर भी आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।